प्रतिछन्दो देवता कादम्बिका स्वतंत्रात्मज्ञाने सर्वसाधे। रो क्यों रही हो माँ? कहाँ रो रही हूँ बेटा, आज तो खुशी का दिन है। हमारा बेटा मठ जाएगा, सन्यासी बनेगा। में पाप सर्वदा ओम वांग देवी वाताजी। आओ बेटा आओ। बेटा गंगाधर। रोते नहीं गंगाधर, हम अपने वचन का पालन कर रहे हैं। आज हमारा दूसरा बेटा मठ में जा रहा है, ये हमारे वंश के लिए गर्व की बात है। आओ चलो। आज गंगाधर 12 साल का हुआ। हमारे वचन के अनुसार आज अपने दूसरे पुत्र को आपके मठ में समर्पित करते हैं। इसे स्वीकार कीजिए। जाओ बेटा। आओ पुत्र। गंगाधर आज से इस मठ का ब्रह्मचारी है और भविष्य में उपाध्याय बनेगा। गंगाधर, आज से तुम्हारा नया जीवन आरंभ होता है। अपने पिता और बड़े भाई से विदा लो। लीलाधर, हमारे वंश में इसी मठ के आशीर्वाद से पुत्र उत्पन्न होते आ रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने वचन दिया था कि हर दूसरी पुरुष संतान इसी मठ में समर्पित करेंगे। आज तुम भी वचन दो कि तुम भी अपनी दूसरी संतान को इसी मठ में समर्पित करोगे। मैं गुरुदेव को वचन देता हूं कि मेरा दूसरा पुत्र भी इसी मठ में समर्पित होगा। चलो, गौरी की आज और इच्छा पूरी हो गई। कौन सी? शादी के बाद हनीमून मनाने राजस्थान जा रही है। ऐसी बात नहीं, मैं बचपन से सोचती थी हिंदुस्तान जाके जयपुर जोधपुर जाऊंगी। तुम बहुत लकी हो गौरी, तुम्हारे मन की सारी ख्वाहिश पूरी हो गई। क्यों गौरी, क्या बचपन से सोच रहे थे कि शादी प्रकाश के साथ होगी? शादी भी ऐसी हुई क्या? गौरी की जिद थी हिंदुस्तान में आकर किसी राजपूत से शादी करेगी। गौरी के भाग बहुत अच्छे हैं, जो हिंदुस्तान आते ही प्रकाश से मुलाकात हो गई। मुझे भी हमेशा यही लगता था कि जिस लड़की के साथ मेरी शादी होगी उसका नाम गौरी होगा, और आखिर वही। अच्छा, आप जयपुर रहते हैं, जरा गौरी की देखभाल कीजिएगा। तुम भी जीजी, नई नई शादी इनकी देखभाल की क्या जरूरत है? जो जीमाई करने दो। मैंने डॉक्टर व्यास का बंगला ठीक करवा दिया, वहीं रहेंगे। चलो। अच्छा, ओके, संभाल के रहना। आज मैं इतनी खुश हूँ प्रकाश, लगता है कहीं सपना तो नहीं देख रही। मुझे भी ये सब कुछ अजीब सा लग रहा है। आज से 2 महीने पहले हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, किसी ने किसी को देखा भी नहीं था, और आज जानते हो, जब से मैंने हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया और अम्मी तक बस यही सोचती थी कब मैं हिंदुस्तान जाऊंगी, कब मैं अपने देश को देखूंगी, और आज मैं सच में जयपुर जा रही हूँ, और वो भी अपने पति के साथ। क्यों, यकीन नहीं होता? कैसे यकीन कर लूं? सब कुछ इतनी जल्दी हुआ। मैं बम्बई आई, तुमसे मिली, हमारी शादी को 1 महीना हो गया, और आज हम दोनों राजस्थान जा रहे हैं। एक बात कहूंगा, जब से तुम मिली हो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हें बहुत पहले से पहचानता हूँ। ये तुम्हारा नाम है ना गौरी, ये भी काफी परिचित लगता है मुझे, और ऐसा लगता है कि मेरी और तुम्हारी जान पहचान बहुत बहुत ही पुरानी है।
ये कहिए कितना सुख मिला, इतनी खुशी। कभी कभी तो डर लगता है ये सब कुछ समेट कर रख पाऊंगी। क्यों नहीं, भला हमारी खुशी कौन छीनेगा। प्रकाश, ये है तुम्हारे रहने की जगह। जितने दिन चाहो यहाँ आराम से रह सकते हो। जगत सिंह, ये गाड़ी में तुम्हें भेज देता हूँ, और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे टेलीफोन कर देना, क्योंकि ना मैं टेलीफोन करूंगा ना तुमसे मिलने आऊंगा। यू नो व्हाई। जगत सिंह, ये है तुम्हारे मेहमान, इनके अच्छी तरह खातिरदारी करना। डॉक्टर व्यास के नाम पर धब्बा न लगने पाए। सामान निकालो। Well, have a good time. ये सब देखकर तो ऐसा लगता है जैसे महीनों गुजर जाएंगे। ठीक है, दिन में 2-3 जगह देखेंगे, काफी वक्त है अपने पास। 2 महीने की छुट्टी है। मैं तो सुबह से शाम तक घूमती रहूंगी। हम यहाँ सिर्फ घूमने के लिए आए हैं क्या? और नहीं तो क्या। ये सब तस्वीरें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे मैंने ये सब कुछ देखा हुआ है, फिर भी तबीयत करती है बस देखती रहूं। देखते ही रहोगी? हाँ। कुछ और काम भी तो है। और क्या काम है? इन इमारतों के अलावा एक आदमी भी तो तुम्हारे साथ है, उस बेचारे का कुछ तो ख्याल करो। ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारे 12 राशियों के 12 यंत्र हैं। ये आपको राशिफल बतलाते हैं। और ये जो बड़ी धूप घड़ी है, ये आपको 2 सेकंड तक का एक्यूरेट टाइम आपको वो क्या है? इधर जो ये घड़ी है, ये 20 सेकंड तक का एक्यूरेट टाइम बतलाएगी। इसके पीछे जो यंत्र है, ये उत्तरायण और दक्षिणायन का पोजीशन बतलाएगा। एक मिनट, बहुत देर हो गई है, चले? रुको ना। अच्छा तुम देख लो, मैं गाड़ी में। अच्छा चल। ये जो सर्किल है, ये आपको तमाम पोजीशन बतलाएगा कि सारे यंत्रों को चेक करेगा कि सब यंत्र सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये क्या है? ये है यहाँ का म्यूजियम। वही जलमन लगता है। चलो वहाँ चल गाइड ले लेते हैं। इसमें गाइड की क्या जरूरत है, वैसे ही देख लेते हैं। चलो ना, बहुत कुछ देखना है प्लीज। अच्छा ये गाइड सर। गाइड सर। आ गया तुम्हारा जल महल। सुनो गौरी, इफ यू डोंट माइंड, तुम ही हुआ, मैं गाड़ी में बैठता हूँ। मैं तो कई दफा देख चुका हूँ। और सुनो, जल्दी आ जाना। तुम्हें हमेशा जल्दी पड़ी रहती। वैसे क्या जल्दी है? रूम में पहुंचकर दरवाजा लॉक करने की। हट। ये जल महल जयपुर के बसाने वाले महाराजा सवाई जय सिंह ने सन 1503 में बनवाया था। हर शरद पूर्णिमा की रात को यहाँ पर राजा जय सिंह का दरबार लगता था। प्रकाश, चलो वहाँ चले। देखो 1 बज गया है, बहुत देर हो गई है, फिर कभी देख लेना। I promise टाइम नहीं लगेगा, जल्दी आ जाएंगे। चलो ना। ऐसे खंडर तो तुम्हें हर 1-2 मील पे मिलेंगे, कब तक देखती रहोगी? सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, चलो ना प्लीज। ओके बाबा, चलो। कोई बात नहीं। तुम यहाँ के गाइड हो? जी, उसमें मेरा क्या कसूर है, गाइड ही समझ लीजिए। वैसे मैंने अकाउंटेंसी का कोर्स। अच्छा ठीक है, यहाँ के बारे में जल्दी बताओ। हाँ, ये आइए, कोई बात नहीं। वैसे ये खंडेर बहुत पुराने हैं। कितना टाइम लगेगा? बस 3 मिनट में। वैसे एक अमेरिकन को मैंने अंग्रेजी में 1 मिनट और 58 सेकंड में पूरा बयान किया था। और सन 1970 के जनवरी में नीदरलैंड की राजकुमारी को मैंने उसमें मेरा क्या कसूर है, उस वक्त मैं काफी जवान था। वैसे जवान तो अभी भी हूँ, लेकिन उस वक्त की जवानी।
ये क्या मंदिर हाँ है? जी हाँ, आइए। यहाँ का बहुत पुराना मंदिर है ये। कहते हैं मंदिर 600 साल पुराना है, लेकिन चौधरी का कहना है कि 525 साल पुराना है। लेकिन चौधरी की बात यहाँ के पंडित जी भी मानते कहाँ हैं। एक दूसरे में लगी जो हुई है, एक दूसरे को काटने में ही लगे रहते हैं। वैसे ये मंदिर 200 साल पुराना है, ठाकुरों का मंदिर है, लेकिन भगवान 100 साल से रूठ कर इस मंदिर को छोड़कर चले गए हैं। बताता हूँ आइए। इस मंदिर के पुजारी जिनको आजीवन अविवाहित रहना था, इस गांव की एक लड़की से प्रेम करके उसको गर्भवती कर दिया। उसी दिन से इस मंदिर के भगवान रूठ कर चले गए। पुजारी और लड़की दोनों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। आइए। कुछ लोगों का कहना है उसी अतृप्त पुजारी की आत्मा आज भी यहाँ भटकती है, इसलिए यहाँ कोई नहीं रहता, सिर्फ भूत रहते हैं। वैसे मैं कुछ साल रह चुका हूँ। कुछ भूत तो 600 साल पुराने हैं। एक भूत से मेरी मुठभेड़ हुई थी। मामूली भूत था, 100 साल पुराना, पुअर फेलो। आप वहाँ क्या कर रही है? आइए ना। उनको मार क्यों डाला? पुजारी का किसी से प्यार करना अनुचित था। आइए। वो एक और कहानी है। यहाँ के किसी ठाकुर के संतान पैदा नहीं होती थी। वो यहाँ के मठ के बाबा के पास गए और बहुत मिन्नतें की। बाबा ने संतान प्राप्ति का वचन तो दे दिया, लेकिन शर्त रखी कि उस खानदान की परंपरा में हर दूसरा लड़का इस मठ को दान किया जाएगा। यहाँ का ब्रह्मचारी भी उसी खानदान का दान किया हुआ दूसरा पुत्र था, लेकिन उसने अपने वचन के खिलाफ यहाँ किसी लड़की से प्रेम किया। चौधरी का कहना है कि वो उस खानदान का लड़का नहीं था, वो तो कोई डाकू था जो पुजारी बनकर यहाँ छुपा हुआ था। अब चौधरी को भी बहुत फेंकने की आदत है, हैं? अब झूठ ही बोलना है तो रह सहकर बोलिए। अब आप ही बताइए, बनवारी के मामले में झूठी गवाही दे दी, आखिर हार गए ना मामला। मेम साहब, आपके 5 मिनट कब के हो चुके? गौरी, अब अरे क्या हुआ आप दोनों को? लगता है मैं पहले यहाँ आ चुकी हूँ। तब तो फिर आप चौधरी को जरूर मिले होंगे ना? चौधरी? हाँ, चौधरी के सारे काले कारनामे मैं जानता हूँ। गांव का चौधरी बना बैठा है। देखिए, यहाँ से चलते हैं, साथ में खाना खाते हैं, वहीं बातें करें। हाँ, चौधरी के बारे में मुझे सब कुछ मालूम है। दुनिया भर के बारे में कुछ न कुछ बोला करता है। सारी दुनिया को बना के रखा है उसने। जरा संभल कर चलिएगा, यहीं पर मेरी एक टांग गई थी। आइए।